हेलो, वेलकम टू सिग्मा एजुकेशन क्लासेस। नाउ आज हम सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ पढ़ेंगे, हाइट एंड डिस्टेंस। टेक्नोमेट्री का ये पार्ट है, ठीक है। क्लास 10th के टेक्नोमेट्री का पार्ट है छोटा सा। और बेसिकली इसमें इसके एप्लीकेशन के बारे में है कि मतलब उसके यूजेस कहाँ होते हैं टेक्नोमेट्री के, उसी के यूजेस के बारे में बताया गया ओवरऑल पूरा कम्प्लीटली इसमें। ओके, नाउ अब हाइट और डिस्टेंस दो चीज़ें हैं हमारे पास, ठीक है। तो हाइट एंड डिस्टेंस है इसमें ओवरऑल। फर्स्ट ऑफ मैं कुछ दिखा रहा हूँ, आप वो देखो एक बार। यहाँ पे दो चीज़ें हैं, ठीक है। एक तो क्या रहा है, अगर ये कोई मैन है, ठीक है, यहाँ पे कोई मैन है। नेक्स्ट, अब यहाँ पे एक कोई व्हीकल है, ठीक है, और एक यहाँ पे बैलून है। अब बैलून है, जाहिर सी बात है ऊपर जाएगा, ठीक है, अप साइड में जाएगा, और ये हमारा व्हीकल है, ये अपना मोशन करेगा, दोनों मोशन करते हैं। तो यहाँ से इसके इस मैन के पास से ये दोनों मोशन करेंगे, ठीक है, और इस मैन से इन दोनों की कुछ ना कुछ डिस्टेंस होगी, ट्रेवल करेंगे वो। देखो जैसे ये यहाँ से यहाँ तक बढ़ी, तो इसने क्या किया, यहाँ से यहाँ तक का एक डिस्टेंस ट्रेवल किया, ठीक है, एक कुछ ट्रेवल किया। जो वो ट्रेवलिंग है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्टेंस बोलते हैं, ठीक है। वो मीटर में हो सकता है, किलोमीटर में हो सकता है, ठीक है, वो डिपेंड करता है। फिर इसी तरीके से अगर एक बैलून की बात करें, अब बैलून है कोई, वो ऊपर है, आसमान में, स्काई में बैलून है, तो ये क्या कर सकता है, इसको भी तो देख सकता है। अगर इसको देखेगा ये, ठीक है, अब इसको देख रहा है, तो यहाँ से भी तो इसका एक कुछ ना कुछ डिस्टेंस है। अब इस बैलून का ऊपर गया, तो बैलून का जो है ऊपर एक ग्राउंड से भी तो एक हाइट है। तो ये बेसिकली हाइट एंड डिस्टेंस का यही फंडा है कि कोई भी आदमी या कोई भी मैन है, तो वो अगर कोई भी चीज़ को ऑब्जर्व कर रहा है या देख रहा है, चाहे वो अप साइड में हो या डाउन साइड में हो, तो उसमें बेसिकली उनकी हाइट, उनके बीच की डिस्टेंस, ठीक है, वो दोनों के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे ना। मूव, सबसे पहले हम बात करते हैं लाइन ऑफ साइट की, ठीक है। तो लाइन ऑफ साइट क्या होता है हमारा, लाइन ऑफ साइट, द लाइन ऑफ साइट इज द लाइन ड्रॉन फ्रॉम द आईज ऑफ एन ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर मतलब जो देख रहा है, टू द पॉइंट इन द ऑब्जेक्ट विव बाय द ऑब्जर्वर। जैसे कोई भी यहाँ पे, जैसे यहाँ पे एरोप्लेन है और यहाँ पे एक आई है, क्या है, आईज है। अब आईज जो इसको देख रहा है, तो ये देखने की जो यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर रहा है, जो जिस डायरेक्शन में देख रहा है, इसको एक लाइन में ड्रॉ कर दी, तो ये क्या होगी, लाइन ऑफ साइट होगी। इसको हम क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ साइट बोलते हैं, ठीक है। जैसे ये मैं बात करूं, अगर ये आई है और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो ये आपका देखने का जो डायरेक्शन है, इसको हम बोलते हैं लाइन ऑफ साइट, ठीक है, इसको बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। ओके, नेक्स्ट। अब एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, एंगल ऑफ एलिवेशन, एलिवेशन का मतलब देखो, जैसे ग्राउंड है, ठीक है, ग्राउंड है, ग्राउंड पे दो चीज़ें हैं, एक मैन है कोई, तो मैन की हाइट बेसिकली वो 5 फुट 6 इंच, ठीक है, 5 फुट 6 फुट इतने ही होगा। और एक हमारा कुछ बड़ा सा मीनार है, ठीक है, या बोल सकते हैं हम कुछ कोई ऑब्जेक्ट है जिसकी लेंथ बहुत ज़्यादा है, हाइट उसकी काफ़ी ज़्यादा है। तो कोई भी चीज़ को देखने के लिए हम अप साइड में अगर अपनी आँखों को ऊपर की तरफ देखें, तो जो आँखों से और ऊपर की तरफ की ऑब्जेक्ट का जो एंगल बनता है ना, उसको क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं, ठीक है। जैसे अगर यहाँ पे मानो यहाँ पे कोई बंदा अपनी आइज से देख रहा है, ठीक है, यहाँ पे अपनी आइज से देख रहा है उस चीज़ को, किसको, अब ये मीनार है, मीनार की क्या, ये टॉप को देख रहा है, यहाँ पे टॉप है मीनार की, इस टॉप को वो देख रहा है। तो यहाँ से इसको अपनी जो पलक है, आँख, आइज, आइज को क्या करना पड़ेगा, ऊपर उठाना पड़ेगा। अगर वो आइज को, जैसे अगर मान लेते हैं ये हमारी आइज है, ठीक है, अब आइज में एक क्या है, एक ये अगर मैं इसको एक ओरिजिन या हॉरिजॉन्टल पॉइंट बोलूँ, आइज का हॉरिजॉन्टल पॉइंट है, तो ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, ये ऊपर उठ गया, ठीक है, तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन होगा, एंगल ऑफ एलिवेशन।
ये क्योंकि अप साइड जा रहा है। अगर यहीं से हम डाउन साइड देखेंगे, ठीक है, जैसे ये मीनार है, अब मीनार का टॉप तो देखने के लिए हमें ऊपर करना पड़ेगा, लेकिन अगर बॉटम देखेंगे तो हमें आंखों को क्या झुकाना पड़ेगा, नीचे की तरफ देखना पड़ेगा। तो ये क्या होता है, एंगल ऑफ डिस्पर्सन होता है। तो उसी तरीके से जैसे यहाँ पे यह क्या है, इनके बीच की डिस्टेंस है, किसी डिस्टेंस से कोई भी आदमी जो है, कोई भी मैन मीनार की हाइट को सी कर रहा है, देख रहा है, ठीक है, तो वो जो एंगल बनेगा उसका एंगल ऑफ एलिवेशन होगा, ठीक है, उनके बीच की डिस्टेंस कवर्ड होगी, तो ऑब्वियसली बात है। फिर एंगल ऑफ डिस्पर्सन का क्या बात है, ठीक है, एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब इसमें क्या होता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन इज द एंगल फॉर्म बाय द लाइन ऑफ साइट विद द हॉरिजॉन्टल लाइन, इट इज बिलो द हॉरिजॉन्टल, ठीक है, इन केस एंड व्हेन वी लोअर आवर हेड टू लुक एट द ऑब्जेक्ट। सेम चीज वही बोल रहा है कि अगर आप यहाँ पे आप यहाँ पे स्टैंड कर रहे हो, ठीक है, यहाँ पे स्टैंड कर रहे हो, आपका आइस का हॉरिजॉन्टल पॉइंट कहाँ आ गया, ये हो गया। अब इस हॉरिजॉन्टल पॉइंट से आप कहाँ नीचे देख रहे हो, एक मीनार को, ओ सॉरी, एक शिप है उसको देख रहे हो, एक ना बोट है, ठीक है, एक बोट है उसको देख रहे हैं हम। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं, तो यहाँ से जो एंगल इसका बन रहा है ना इसके साथ, तो ये एंगल जो होगा हमारा क्या होगा, एंगल ऑफ डिस्पर्सन होगा, ठीक है ना। अब बात करते हैं, क्वेश्चन है हमारे पास, कह रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है, कह रहा है यहाँ पे बात करते हैं, देखो एंगल ऑफ एलिवेशन की बात कर रहा है ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ द ग्राउंड। कह रहा है एक टावर है, कोई एक टावर है और ये ग्राउंड है। टावर है ए बी टावर है, हाइट इसकी h है, और यहाँ पे कोई ग्राउंड पे एक बंदा है और वो उसको क्या कर रहा है, टावर के टॉप पे देख रहा है। अब टॉप पे यहाँ पे अगर वो देख रहा है, सी कर रहा है, ठीक है, तो जाहिर सी बात उसका एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा। एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है, यहाँ पे देखो क्या लिखा है, एंगल ऑफ एलिवेशन हो रहा है ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर, ठीक है, टावर के टॉप से, कहाँ से, टावर के टॉप को फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पे किसी एक पॉइंट से टावर के टॉप को देख रहा है, विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द। अगर यहाँ पे कोई सी पर्सन है, ठीक है, पॉइंट है सी पॉइंट और ए बी टावर, तो ए बी टावर है, अब इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी दूरी पे है, 30 मीटर के डिस्टेंस पे वो है, कहाँ से, फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, मतलब टावर के जो उसका नीचे का पॉइंट है, बॉटम है, वहाँ से 30 मीटर है, और उसका जो एंगल बन रहा है वो 30 डिग्री वो बन रहा है। तो हमें पता है कि tan थीटा इज इक्वल टू होता है हाइट अपॉन बेस। उसी तरीके से हम यहाँ पे क्या ले लेंगे, tan 30 डिग्री ले लेंगे, 30 डिग्री लेंगे तो हमारा क्या होगा, हाइट हमें नहीं पता है तो यहाँ पे h हो जाएगा। अब बेस हमें पता है 30 है, ठीक है, और tan 30 हमें पता है फॉर्मूले से कि 1/√3 होता है, ये हमें याद करना पड़ेगा। 1/√3 इज इक्वल टू h अपॉन 30, तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा हमारा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 30 इज इक्वल टू √3h, तो यहाँ से h इज इक्वल टू आ जाएगा 30/√3। अब √3 का क्या करेंगे, रैशनलाइजेशन कर लेंगे, तो रैशनलाइजेशन करेंगे √3/√3, तो यहाँ से क्या होगा, 30√3/3 हो जाएगा, तो 3 का बन जा 3, ये हो जाएगा 10, और यहाँ पे आंसर हो जाएगा 10/√3। तो यहाँ पे जो हाइट हो जाएगी इसकी ना, वो 10/√3 हो जाएगी। ओके, तो ये सिंपल है। अगर मान लो क्या होता, यहाँ पे कुछ और हाइट, यहाँ पे हाइट मुझे पता होती है, यहाँ पे हाइट मुझे पता है, चलो, और यहाँ पे मुझे यहाँ पे ये पूछा जाता, तब भी हम यही लगाते हैं, फॉर्मूला हमारा यही होता है, सेम फार्मूला होता है, tan थीटा इज इक्वल टू, हमें क्या मिलता है, हाइट अपॉन बेस मिलता है, ठीक है, तो हाइट अपॉन बेस मिलता है। तो अब इस बार क्या होगा, 1/√3 इज इक्वल टू, हाइट हमें पता हो जाएगी tan√3 और यहाँ पे बेस, तो यहाँ से बेस इज इक्वल टू हो जाएगा 10/√3/√3, और यहाँ से √3 से √3 कैंसिल आउट हो जाएगा, सॉरी 1/√3, हाँ ठीक है, तो यहाँ से ये हो जाएगा ना, देखो यहाँ से बेस हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा इसका इसके साथ ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा b इज इक्वल टू 10√3 इंटू √3, तो 10 तो 10 होगा, और √3 का मल्टीप्लाई 3, और 10 3 जा 30, तो यहाँ पे 30 मीटर हो जाएगा, ये आंसर हो जाता है, सेम चेंज है। नेक्स्ट, अब एक क्वेश्चन है, जैसे मान लो ये
हमारे पास बहुत आते हैं, कोई हेलीकॉप्टर है वो उड़ रहा है, फिर नीचे से कोई बंदा है वो वहाँ पे अपनी आँखों से, ठीक है, अपनी आँखों से वो देख रहा है, तो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन ही बचेगा क्योंकि ऊपर की साइड देख रहा है। जैसे देखो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे देखो ये मूव हो रहा है ना, फर्स्टली यहाँ पे है, यहाँ से मूव हुआ, ठीक है। अब इसी मूविंग के टाइम पे इस आदमी ने इसको देखा, तो यहाँ पे क्या हो गया, एंगल ऑफ एलिवेशन बन गया। एंगल ऑफ एलिवेशन बना कितने डिग्री का, 30 डिग्री का। अब यहाँ पे 30 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, 60 मीटर। ये इसके ग्राउंड से, ठीक है, इसके बॉटम से इस आदमी की डिस्टेंस 60 मीटर है। अब वहां से 60 मीटर है, एंगल 30 डिग्री बन रहा है, तो हाइट बताना है कि इस ग्राउंड से इस हेलीकॉप्टर की जो हाइट है वो कितनी होगी, वो बतानी है मैं। इसी तरीके से निकालेंगे फिर। tan 30 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाइट अपॉन बेस, और tan 30 हमारा क्या होता है 1/√3, वो इज इक्वल टू जाएगा हाइट अपॉन बेस का 60 मीटर। फिर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो हमारा हो जाएगा हाइट इज इक्वल टू √3 इंटू हाइट इज इक्वल टू 60। तो हाइट इज इक्वल टू 60 अपॉन √3। रैशनलाइज करेंगे तो √3 अपॉन √3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 60√3 अपॉन 3 हो जाएगा, और 3 2 ज़ा 6, तो यहाँ पे हाइट की वैल्यू जो आएगी 20√3। तो यहाँ पे हाइट कितना हो जाएगा 20√3। ओके, नाउ नेक्स्ट। अब एक इसमें अच्छी चीज़ है, एक क्वेश्चन है टेक्नोमेट्री का ही है, इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ थोड़ा सा बताना है, उसके लिए हमने रखा है। जैसे अब यहाँ पे √1 प्लस साइन ए, ठीक है, 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए है, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे हम, इसका रेशनलाइज इसको भी करेंगे। कैसे करना है, अपोजिट साइन अपोजिट करके मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा अंडर रूट में 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि सेम है, ठीक है। यहाँ पे इसका और इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। जैसे हमें पता है क्या होता है कि अगर a प्लस बी मल्टीप्लाई a प्लस बी होगा तो हम क्या बोलेंगे उसको, a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि पावर 1 और पावर 1 और क्या होता है मल्टीप्लिकेशन में पावर ऐड हो जाती है। अब दूसरा, अगर हमें पता है कि a माइनस बी है और a प्लस बी का मल्टीप्लिकेशन है, तो हमें ये पता है कि हमारा आंसर क्या होता है इसमें, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दोनों यूज कर रहे हैं हम। देखो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा a प्लस बी ए माइनस बी, यानी a माइनस साइन ए प्लस साइन ए, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 फिर माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है, ये हो जाएगा। अब हमें इतना पता हुआ है कि जैसे √a अपॉन बी है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, √a अपॉन √b, ये भी लिख सकते हैं हम, ठीक है। ये तीनों हमें सारी चीज़ें बहुत रिमेंबर रखनी है। तो यहाँ पे हो जाएगा √1 प्लस साइन ऑफ a का होल स्क्वायर, और इसका रूट है, अपॉन में क्या हो जाएगा √1 माइनस साइन स्क्वायर a, ठीक है। अब एक चीज हमें पता है कि हमें आइडेंटिटी पता है कि साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a बराबर कितना होता है, 1 होता है। अब यहां से अगर मैं कॉस स्क्वायर a निकालूं तो 1 माइनस साइन स्क्वायर a होगा। अब यहां से अगर एक चीज और मैं निकाल लूं, यहां से ऐसे ही कॉस a निकाल लूं, तो हमें पास क्या मिलेगा, √1 माइनस साइन स्क्वायर a मिलेगा। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे साइन ए निकालूं तो हमें क्या मिलेगा, √1 माइनस कॉस स्क्वायर ए मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हमारे पास क्या है, इसकी जो वैल्यू है इसको हम किसके बराबर लिख सकते हैं, और यहाँ पे देखो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर का अंडर रूट, यानी इसका क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए के स्क्वायर, फिर उसका क्या हो जाएगा 1/2, क्योंकि रूट अंडर रूट था तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और नीचे इसको लिख सकते हैं हम कितना, कॉस है, ठीक है। और यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। अब फिर इसको हम सेपरेट कर लेंगे तो हो जाएगा 1 अपॉन कॉस ए
और प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, ठीक है। 1 अपॉन कॉस ए किसका रेसिप्रोकल है, सेक ए का है, और प्लस टैन क्या होता है, साइन बटे कॉस होता है, तो यहाँ पे टैन है। ये हो गया हमारा राइट हैंड साइड प्रूफ हो गया। अगर हम लेफ्ट साइड हैंड लेके चल रहे थे तो यहाँ पे हमने लेफ्ट हैंड साइड लेके चला और राइट को प्रूफ कर दिया, तो हमारा ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। और ये क्लियर हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप लोग इसको इम्पोर्टेंट याद रखना, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है, तभी आंसर होगा, ठीक है। सो बस आज के लिए इतना ही, बहुत ही सिंपल छोटा सा वीडियो था, ताकि इसमें हाइट एंड डिस्टेंस आप लोग जल्दी से सीख जाओ, बहुत ईजी था। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।